दुनिया की सियासत इस वक्त समंदर में उठते तूफान जैसी हो गई है, जहां लहरें सिर्फ पानी में नहीं बल्कि ताकत और वर्चस्व की लड़ाई में उठ रही हैं। एक तरफ तेल की राजनीति है तो दूसरी तरफ प्रतिबंधों का जाल, और इनके बीच फंसा है पूरा वैश्विक संतुलन। ऐसे में अरब सागर से आई एक खबर ने हलचल मचा दी है, जहां बीच समंदर में ही एक जहाज को रोककर साफ संदेश दे दिया गया है कि अब खेल खुलकर खेला जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, बल्कि उस ताकत के प्रदर्शन की है जो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि समंदर भी हमारा और रास्ते भी हमारे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा है, या फिर ये सिर्फ दबंगाई दिखाने का एक और तरीका है? क्योंकि जब बात अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यापार की आती है तो हर कदम के मायने बदल जाते हैं। अरब सागर में बढ़ता ये तनाव अब किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच खींचतान पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब ये टकराव खुले समुद्र तक पहुंच चुका है। और जब समंदर में टकराव होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। यही वजह है कि इस घटना के बाद कई देशों की नजरें इस इलाके पर टिक गई हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एक जहाज जिसका नाम है सेवान। ये जहाज अपने मिशन पर था, लेकिन रास्ते में ही उसे रोक दिया गया। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को हवा दे दी है। सेवान नाम का ये जहाज ईरान के तेल और गैस को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही अमेरिकी नौसेना ने इसे रोक लिया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। आखिरकार जहाज को वापस लौटना पड़ा, यानी जहाज तो वापस लौट गया, लेकिन इससे ईरान का गुस्सा जरूर भड़क गया। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जहाज का ये सफर खत्म कर दिया गया। इस कार्रवाई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अंजाम दिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस युद्धपोत से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर ने सेवान को इंटरसेप्ट किया और उसे रोक दिया। पूरा ऑपरेशन बेहद सतर्कता से किया गया ताकि किसी तरीके का टकराव न हो। अमेरिकी सेना के निर्देश मिलने के बाद जहाज के कप्तान और क्रू ने सहयोग किया। इसके बाद जहाज को वापस ईरान की ओर मोड़ दिया गया, यानी डर के आगे जीत नहीं बल्कि वापसी नजर आई। लेकिन इस कार्रवाई ने ये जरूर दिखा दिया कि अमेरिका अपने फैसलों को लागू करने में कोई ढील नहीं देना चाहता। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सेवान इतना अहम क्यों था? दरअसल ये जहाज उन 19 जहाजों के समूह का हिस्सा है जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है। ये वही जहाज है जो ईरान के तेल और गैस को अलग अलग देशों तक पहुंचाते हैं। अमेरिका का मानना है कि ये जहाज प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। इसी वजह से इन पर पहले से ही सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और अब इन्हें रोकने की कार्रवाई तेजी कर दी गई है। बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ब्लैकेट लागू होने के बाद अब तक 37 जहाजों को रोका या वापस भेजा जा चुका है। यह आंकड़ा दिखाता है कि अमेरिका इस मामले में कितनी सख्ती बरत रहा है, यानी लोहे को गर्म देखकर ही चोट की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि समंदर में निगरानी बढ़ा दी गई है और हर संदिग्ध जहाज पर नजर रखी जा रही है। साफ कर दिया गया है कि जो भी सैंक्शन तोड़ने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई नियमों के तहत है, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। इस पूरी घटना का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और गैस निर्यात पर निर्भर है, और अगर ये रुकता है तो नुकसान तय है। इसके साथ ही बता दें कि अरब सागर में बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर हालात बिगड़े तो इसका असर दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा, यानी आग एक जगह लगे और धुआं हर तरफ फैले, कुछ ऐसा ही माहौल बन सकता है। तो दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन से जुड़ा मुद्दा है। और अगर ये संतुलन बिगड़ा तो इसके नतीजे भी बड़े होंगे। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो खुद को नियमों का रखवाला बताता है और दूसरी तरफ दूसरों की राह में कांटे बिछाने का काम करता है, यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये नीति कुछ और व्यवहार कुछ और। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दोनों में और बढ़ेगा? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि चिंगारी छोटी है लेकिन आग बड़ी बन सकती है, और अगर ये आग भड़की तो उसका असर सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।
दुनिया की सियासत इस वक्त आग भी लगी है और धुआं भी उठ रहा है वाले मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी अभी शुक्रवार को एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए नया राजनयिक प्रयासों का संकेत है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के तौर पर उभर रहा है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका और ईरान की, तो यहाँ पर मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल मामला उस वक्त गर्मा गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत शुरू होने वाली थी। लेकिन बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ऐसा दांव खेल दिया था जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हलचल मचा दी। और इस बार उसने सीधा निशाना बनाया था चीन को, जहां की एक बड़ी टीपॉट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये तो बात रही चीन की। लेकिन अगर बात करें ईरान और अमेरिका की, तो जब ताकतवर मुल्क अपनी चालें चलते हैं तो मोहरे हमेशा छोटे देशों को ही बनाया जाता है और फिर उसी खेल को वैश्विक राजनीति का नाम दे दिया जाता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आज कई मोर्चों पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है, फिर चाहे ईरान हो या फिर चीन। तो जब किसी को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो जाता है कि वो खुद कोई कानून समझने लगे, तब समझ लीजिए कि गड़बड़ शुरू हो गई है। क्योंकि आम आदमी भी जानता है कि ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी ना कभी खुद उसमें गिरता जरूर है। और यही हाल हो गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान को खत्म करने चले थे और अब खुद ही इस युद्ध में फंसते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।